का जो महा एपिसोड चल रहा था, हमारा महा एपिसोड का पार्ट 2 है, 76 नंबर से स्टार्ट होगा और यह 125 नंबर क्वेश्चन तक जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले ज़रूर से ज़रूर एक बार देख कर जाएँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करते चलें। हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है, पादप हार्मोन और उनके कार्यों को सम्मिलित करना है सूची 1 से सूची 2 में। यहाँ पे ऑक्सिन दिया हुआ है। ऑक्सिन जो है यह किससे संबंधित है? तो ऑक्सिन कोशिका दीर्घीकरण यानी वृद्धि के लिए कारण है, ये सही बात है। जिबरेलिन पौधों को लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, ये सही बात है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये भी सही बात है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की नदियों के संगम स्थल के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे मिलान गलत है, कौन सा ये बताना है। तो हम देखते हैं मिलान कौन कौन सही है। तो यहाँ पे सोन और गंगा कहाँ मिलता है? तो ये मनेर पटना में मिलता है, ये सही बात है। गंडक और गंगा नदी पहलेजा घाट हाजीपुर में मिलता है, ये सही मिलान किया हुआ है। पुनपुन और गंगा फथुआ में मिलता है, ये भी सही मिलान किया हुआ है। कोसी और गंगा मुंगेर में नहीं मिलता है दोस्तों, ये कुर्सेला का कटिहार में मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं और अम्ल क्षार के बारे में कौन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो हाँ यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही बात है। क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये सही बात है। क्षार का मान पीएच मान 7 से अधिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है, तो हाँ इसका एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यानी कि तीनों बातें सही है, तीनों कथन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथनें सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना जहाज पानी पर तैरता है। तो हाँ ये सही बात है कि लोहे का कील पानी में डूब जाता है और लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, ये सही घटना होती है। कारण बताया गया है कि जहाज द्वारा विस्थापित जल का भार जहाज के कुल भार से अधिक या बराबर होता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी सही बात है। यानी कि कारण जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है, यानी दोनों बातें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संविधान के स्रोत दिए हुए हैं और सूची 2 में संविधान देश दिया हुआ संबंधित देश। तो यहाँ पे मिलान करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, ये सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी मिलान सही किया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ आपातकालीन प्रावधान के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों यह की जाती है, यानी कि ये सही बात है। वित्तीय आपातकाल 360 की घोषणा अब तक भारत में केवल एक बार की गई है, तो नहीं, वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है, तो हाँ ये 3 वर्ष की हो सकती है। यानी कि 1 और 3 केवल सही हैं और 2 गलत है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1 3 सही है, 2 गलत है। ये
अब तक जो है भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लागू नहीं हुआ है एक भी बार, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा होता है। तो ये सही बात है, यह त्वचा के द्वारा होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो ये भी सही बात है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश से कैल्शियम का अवशोषण होता है। तो ए और दोनों बातें सही है आर, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कथन एक और कथन दो दिया हुआ है, दोनों में से कौन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। हाँ, यह पंचायतों से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। तो हाँ, इसे 73वें संविधान के द्वारा 1992 में दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी कि दोनों कथनें सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अम्ल दिया हुआ है, सूची 2 में स्रोत किसमें पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है खट्टा दूध और दही में पाया जाता है, ये सही बात है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ये भी सही बात है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है, ये भी सही बात है। मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी मिलान सही किया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में बिहार की जिले दी हुई है और सूची 2 में संबंधित जिले दिए हुए हैं, कौन सही मिलान किया हुआ है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है, ये सही बात है। गोगा बिल झील जो है कटिहार में, ये भी सही बात है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, ये भी सही मिलान किया हुआ है। सिमरी बख्तियार झील सहरसा में स्थित है, ये भी सही मिलान किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों मिलाने सही की हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, कथन ए दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है आर, इनमें सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। तो यह सही बात है, यह 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को ध्वनियों को परावैगनी ध्वनि कहा जाता है। तो नहीं, इसे पैरावैगनी ध्वनि नहीं, इसे अपस्रव ध्वनि कहा जाता है, यानी कि ए सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपको चारों जिलों राज्य के आपको याद रखना है और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के राजवंशों और उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है बोला गया है। हर्यक वंश बिंबिसार के संस्थापक थे, ये सही बात है। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, ये भी सही बात है। नंद वंश घनानंद के संस्थापक थे, ये गलत बात है, ये अंतिम शासक थे। और पाल वंश गोपाल वंश के संस्थापक हैं, ये सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, धनानंद अंतिम शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक राशि दिया हुआ सूची 1 में और सूची 2 में मात्रक दिया हुआ है, सही मिलान करना है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, ऐसा मात्रक केंडला होता है, ये सही बात है। प्रेकत्व का हेनरी होता है, ये सही बात है। धारिता का फैराडे होता है, ये भी सही बात है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ये भी सही मिलान किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 सही मिलान किया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचित आयोग को किन चुनावों के संचालन की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पे 324 के तहत 4 बातें दिए हैं, कौन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा स्थित है, तो ये सही बात है।
विधानसभाएं और विधान परिषद ये भी सही है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी 324 होता है, ये भी सही है, पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए ये नहीं होता है 324, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 बातें सही है। यहाँ पे पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, भारत के निर्वाचन आयोग नहीं, यानी कि और ये बात सही होता है पंचायतों के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन बिहार के महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो महाजनपद काल के बारे में विचार करना है दोस्तों। 3 बातें दिया हुआ है, कौन बात सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों में विस्तृत है, तो यह सही बात है। और मगध महाजनपद की प्रारंभिक यानी आरंभिक राजधानी गिरिविज राजगिरी थी, तो ये सही बात है। वज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी, तो ये भी सही बात है। यानी कि तीनों बातें सही है। 1 2 3 4 1 2 3 तीनों बातें सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है, सही विकल्प का इसमें चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं, ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर खाना पकाने पर अधिक समय लगता है, तो हाँ अधिक समय लगता है, ये सही बात है। और कारण दिया हुआ है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे पानी का क्वथनांक गिर जाता है, जिसके कारण खाना देर से पकता है, यानी कि कारण भी सही दिया हुआ है। और कारण जो है ए का व्याख्या कर रहा है, तो दोनों बातें सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और उनका चुनाव कैसे होता है। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और उनका चुनाव कैसे होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसका चुनाव जो होता है 15 लोकसभा का होता है और 7 राज्यसभा का होता है, ये आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ अनुच्छेद 324 के तहत कौन सा बात शामिल नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे कि निर्वाचन आयोग का नामावली तैयार किया जाता है, तो ये सही बात है। राजनीतिक दलों और मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित कराया जाता है, ये भी सही बात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीक्षण करना होता है, ये भी सही बात है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लिया जाता है, तो ये गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि अयोग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग की सलाह पर या सदन के अध्यक्ष दल बदल के मामले में लेते हैं, स्वयं आयोग नहीं लेता, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में बिहार के लेखक दिया हुआ, सूची 2 में रचना दी गई है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये इन्होंने मैला आंचल लिखा था, ये सही बात है। रामधारी सिंह रश्मि मर्थी लिखा था, ये भी सही बात है। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति लिखी थी, ये भी सही है। और भिखारी ठाकुर विदेशिया लिखे थे, ये चारों मिलान आपस में एक दूसरे से सही मिले हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित जलप्रपातों और उनके जिलों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे जो जलप्रपात दिया हुआ है ये वे सम्मिलित हैं, देखते हैं। ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है, ये सही सम्मिलित है। तिलहर कुंड कैमूर में है, ये सही सम्मिलित है। करकट जलप्रपात कैमूर में है, ये भी सही सम्मिलित है। जीआर कुंड भोजपुर में स्थित है, ये भी सही सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी आपस में सम्मिलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के विभिन्न क्षेत्रों और उनके नेताओं को सम्मिलित करना है। तो 1857 में कौन कहाँ से लड़ाई युद्ध किए थे ये आपको बताना है। पटना से
पीर अली जी खड़े हुए थे, ये भी सही बात है। रोहतास अमरपुर से अमर सिंह लड़े थे, ये भी सही बात है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह लड़े थे, ये भी सही बात है। नवादा से नाना साहब लड़े थे, ये भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी मिलान आपस में सही किए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र धातु के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पीतल किससे बना हुआ है? तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, यानी ये सही मिलान किया हुआ है। कांसा तांबा और टीन के से मिलकर बना है, ये भी सही मिलान किया हुआ है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना है, ये भी सही मिलान किया हुआ है। टाका जो है सीसा और टीन से मिलकर बनता है, ये भी सही मिलान किया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी मिलान सही किए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ डॉपलर प्रभाव की बात कही जा रही है। डॉपलर प्रभाव जो है से क्या संबंधित है? 3 कथन में से। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दिया हुआ है, यह ध्वनि और प्रकाश दोनों प्रकार की तरंगों पर लागू होता है। तो ये सही बात है, यह दोनों प्रकार के तरंगों पर लागू होता है। जब श्रोता एक दूसरे के करीब आते हैं तो आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये भी सही बात है। जब करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो आवृत्ति ज़्यादा प्रतीत होती है। खगोल विज्ञान में इसका उपयोग तारों और आकाशगंगाओं की गति मापने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही बात है। खगोलीय विज्ञान में तारों और आकाशगंगाओं की गति मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यानी कि तीनों बातें सही है। 1 2 3 4 1 2 3 ये तीनों ही कथन सही है डॉपलर प्रभाव के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों के लिए कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रावधान है, तो ये सही बात है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, तो ये भी सही बात है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही बात है। यह शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है, तो नहीं, ये शहरी स्थानीय निकायों से नहीं, ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायतों से संबंधित होता है। 74वां जो है शहरी निकाय से संबंधित होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल 360 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ वित्तीय आपातकाल के बारे में बोला जा रहा है अनुच्छेद 360 के संदर्भ में। तो इसकी घोषणा 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो ये सही बात है। एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, तो ये भी सही बात है। और भारत अब तक एक बार 1991 में वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, तो नहीं, ये अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये गलत बात है। यानी कि केवल 1 और 2 बातें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संविधान के स्रोत दिए हुए हैं और सूची 2 देश दिया हुआ है कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे हम मिलान करते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। यानी कि चारों बातें सही मिलान किया हुआ है, 1 2 3 4। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में उनकी आवृत्ति का सही बढ़ता क्रम क्या है? जैसे कि सबसे पहले सबसे कम वाला, फिर ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, ये आपको बताना है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बढ़ते क्रम में कौन सा है। तो सबसे पहले आएगा रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद औरक्त, उसके बाद दृश्य प्रकाश। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपको जो क्रम है दोस्तों याद रखना है, हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मैथिली कोकिला के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो दोस्तों यह है कार्ति लता, ये है, और कृति पताका ये भी है मैथिली पत्रिका का, और पदावली ये भी है। यानी तीनों ही मैथिली पत्रिका का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि
5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आंख के निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ के पे निकट दृष्टि दोष के बारे में बोला जा रहा है और हमें 3 कथन दिया गया है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर का नहीं, ये सही बात है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है और दूर का नहीं। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, तो ये भी सही बात है। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है जिसके कारण हम दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। इसे सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो नहीं, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये गलत बात है। तो यानी कि केवल 1 और 2 बातें सही है, तीसरी बात गलत है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख जलप्रपात और उनके जिलों को सुमेलित करना है। प्रथम में दिया हुआ है जलप्रपात और दूसरा में दिया हुआ है जिला, ये सुमेलित करना है। तो धुआं कुंड कहाँ स्थित है? तो धुआं कुंड स्थित है दोस्तों सासाराम रोहतास में, ये सही बात है। तिलहर कुंड भभुआ कैमूर में है, तो ये सही मिलान किया हुआ है। ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में स्थित है, ये भी सही मिलान किया हुआ है। मंझर कुंड सासाराम रोहतास में स्थित है, तो ये भी सही मिलान किया हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 सभी आपस में सही से मिले हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पादप हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे हम गलत जोड़ा को ना सही जोड़ा देखते हैं, गलत जोड़ा खुद पे खुद मिल जाएगा। ऑक्सिन जो है कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए उपयुक्त है, तो ये सही बात है। जिबरेलिन बोनो पौधों की लंबाई बढ़ाता है, तो ये सही बात है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये भी सही बात है। लेकिन एथिलीन पत्तियों को झड़ने से रोकता है, तो नहीं, ये पत्तियों को झड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एथिलीन फलों के पकने और पत्तियों को झड़ने से विलगन प्रेरित करता है, रोकता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ अधिवेशन और सूची 2 में अध्यक्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 1912 का बांकीपुर पटना अधिवेशन RN माधवकर ने किया था, तो ये सही बात है। 1922 का गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, ये भी सही बात है। 1940 रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ये भी सही मिलान किया हुआ है। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, ये भी सही मिलान किया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 आपस में सही मिलान किया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ 9वीं अनुसूची की बात कही जा रही है, तो हम देखते हैं 3 कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, तो हाँ, इसे 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ये सही बात है। इसमें शामिल कानून को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्राप्त होता है, तो ये सही बात है। इसमें कानून को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्राप्त होता है। IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची के कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो हाँ, इसी केस में इसे कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी कि तीनों बातें सही है, 1 2 3 कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की नदियों और उनके उद्गम स्थल के संदर्भ में गलत जोड़ा की पहचान करना है। तो गलत जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे देखते हैं सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ये सही बात है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार से निकलती है, ये सही बात है। कोसी नदी गोसाई थान तिब्बत नेपाल से निकलती है, ये भी सही बात है। पुनपुन नदी महाभारत से नेपाल से निकलती है, ये गलत बात है। पुनपुन नदी का उद्गम जो है, यहाँ पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ मध्यकालीन बिहार की बात कही जा रही है, 3 कथन दिए हुए, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हम देखते हैं बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है, तो हाँ, यह इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो हाँ, इन्होंने ही इसे नष्ट किया था। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था, तो हाँ, इन्होंने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। तो 1 2 तीनों बातें सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अधिनियम दिया हुआ है, सूची 2 में वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ मिलान करते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, तो ये सही बात है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुआ था, ये भी सही मिलान किया हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था, ये भी सही मिलान किया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, ये भी सही मिलान किया हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 आपस में सही मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, विटामिन दिया हुआ है सूची 1 में और विटामिन रासायनिक नाम दिया हुआ है विटामिन का सूची 2 में। सही सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, ये सही मिलान किया हुआ है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, ये भी सही मिलान किया हुआ है। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है, ये भी सही मिलान किया हुआ है। अब विटामिन B5 को पेंटोथेनिक बोला जाता है अम्ल, ये भी सही मिलान किया हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 आपस में सही मिले हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोनों कथन सही है कि नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो ये सही बात है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ था, तो ये भी बात सही है, यानी दोनों कथने सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 में दिया हुआ बिहार के प्रमुख जलकुंड और सूची 2 में अवस्थित जगह दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित है सही, ये आपको बताना है। तो सप्तधारा जलप्रपात जो है ये राजगीर में स्थित है, ये सही मिलान किया हुआ है। ब्रह्मकुंड राजगीर में स्थित है, ये सही मिलान किया हुआ है। सीताकुंड मुंगेर में स्थित है, ये सही मिलान किया हुआ है। ऋषिकुंड मुंगेर में स्थित है, ये सही मिलान किया हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 आपस में सही मिले हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत है? तो यहाँ हम देखते हैं ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंगे होती है, तो ये सही बात है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि की चाल गैसों से की तुलना में ठोस के माध्यम में अधिक होता है, तो ये सही बात है। ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा गमन करती है। माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल हमेशा घटती है, तो नहीं, माध्यम की चाल बढ़ने पर ध्वनि की चाल हमेशा बढ़ती है, ये बात होगा, ये बात गलत हो गया इस ऑप्शन में। 0 डिग्री पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है, ये सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि बिहार के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। तो यहाँ भूगर्भीय संरचना दिया हुआ है, कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? तो देखते हैं, धारवाड़ चट्टाने मुंगेर, जमुई और नवादा यानी दक्षिणी पूर्व में पाया जाता है, तो ये सही बात है। विंध्य चट्टाने रोहतास और कैमूर यानी दक्षिण पश्चिम बिहार में पाया जाता है, ये भी सही है। टारसीरिये चट्टाने चंपारण यानी उत्तर पश्चिम बिहार में पाया जाता है, ये भी सही मिलान किया हुआ है, यानी तीनों मिलान सही किए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही कथने सही हैं हमारा। अगला प्रश्न है कि कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, दोनों में से कौन सही है ये बताना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं, तो ये सही बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण थे। यह मुख्यतः सैन्य विज्ञान की पुस्तक थी, तो नहीं, यह सैन्य विज्ञान की पुस्तक नहीं थी, यानी कि केवल एक सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ग्रंथि दिया हुआ है, सूची 2 में स्रावित हार्मोन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिलान करते हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, तो ये सही बात है। अग्नाशय ग्लूकागन यानी इंसुलिन का निर्माण करता है, तो ये सही बात है। अधिवृक्क कॉर्टिसोल हार्मोन निकालता है, तो ये भी सही बात है। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, ये भी सही बात है। यानी कि 1 2 3 4 आपस में सही मिले हुए हैं हमारा। अगला प्रश्न है कि
सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है परमाणु शक्ति केंद्र और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। सही सुमेलित है कि नहीं यहाँ देखना है। केगा कर्नाटक में पाया जाता है तो ये सही मिलान किया हुआ है। काकरापारा गुजरात में तो ये सही मिलान किया हुआ है। कुंडलकुलम तमिलनाडु में ये भी सही मिलान किया हुआ है। नरोरा उत्तर प्रदेश में ये भी सही मिलान किया हुआ है। यानी 1 2 3 4 आपस में सही मिले हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो घटना होती है 4 घटनाएं दिए हुए हैं, कौन सी घटना सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकीर्णन की घटना होती है। गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना ये भी प्रकीर्णन की घटना होती है। पर यहाँ पे तारों का टिमटिमाना प्रकीर्णन की नहीं, यह अपवर्तन की घटना होती है, यानी कि चौथा गलत है। 1 2 3 4 सही है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और तारों का टिमटिमाना यहाँ पे आप देख लीजिए वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तकों और पत्रिका दिया हुआ है, सूची 2 में लेखक और संपादक दिए हुए हैं, इसका सही मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, ये सही बात है। इंडिया डिवाइडेड तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ये भी सही बात है। अल हिलाल अबू कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया, ये भी सही बात है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया, ये भी सही मिलान किया हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही आपस में मिले हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न बिहार के मेटाल क्षेत्र की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यह क्षेत्र गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है, ये सही बात है। यह मृदा रबी फसलों यानी दलहन जैसे अत्यंत उपजाऊ होती हैं, तो ये सही बात है, इसमें दलहन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। टाल क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण खरीफ फसलें अच्छी नहीं हो पाती है, ये भी सही बात है, यानी तीनों बातें सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 तीनों कथने सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोगों से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे हम गलत कथन देखते हैं। गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो ये सही बात है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह स्वादिष्ट लगता है। पानी की बूंदों का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो ये सही बात है, गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साबुन मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है जिससे सफाई आसानी से होती है, तो नहीं, ये साबुन मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिसके कारण सफाई अच्छी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। और मच्छरों के लार्वा पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरते हैं, ये सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। साबुन मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है जिससे वह कपड़ों की गहराई तक पहुंच जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पालकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पालकालीन स्थापत्य कला के बारे में बोला जा रहा है, तो हम देखते हैं 3 कथन में से कौन सही है। तो पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था, तो ये सही बात है, पाल शासक ने ही बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था। धीमन और विट्ठल पाल युग के महान मूर्तिकार और चित्रकला थे, तो ये भी सही बात है कि धीमन और विट्ठल पाल युग के महान मूर्तिकार और चित्रकार थे। पाल काल में निर्मित मूर्तियां मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर की बनी होती थी, तो नहीं, यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर की नहीं बनी होती थी, यानी कि केवल 1 और 2 कथन सही है और तीसरा गलत है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पाल काल की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी होती थी, ग्रेनाइट की नहीं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 125 क्वेश्चन पूरा होता है। पार्ट 1 में हमने आपको 75 क्वेश्चन बताएं और पार्ट 2 में हमने 50 क्वेश्चन बताएं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले 1 से 2 बार जरूर देख लें। तो दोस्तों हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।